आज गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 10 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ दुर्योधन आचार्य द्रोण से सेना के बारे में विचार विमर्श कर रहा है और बता रहा है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब मिलकर पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होने के बाद भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उसकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही। भीम को कम अनुभवी बता रहा, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कभी उसकी मृत्यु भी हुई तो केवल भीम द्वारा ही हो सकती है, दूसरा कोई मुझे नहीं मार सकता। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास भी था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ विश्वास था। श्लोक संख्या 11 में बताया, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्म भेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर सभी भीष्म पितामह की सहायता करें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से यह बातें कही। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सेना के सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः एक आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर डटे रहे और व्यूह को तोड़ने न दें। दुर्योधन का पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर करती है। उसे युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी असहाय अवस्था में भरी सभा में दुर्व्यवहार किया जा रहा था, और जब उसने उससे न्याय की भीख मांगी थी भीष्म से और द्रोणाचार्य से, ये चुपचाप मुंह लटका के कौरवों की सेना में बैठा था। यह जानते हुए
कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह था। दुर्योधन की आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा में स्नेह को त्याग दिया था और चुपचाप बैठ गए थे और एक भी शब्द नहीं बोला। हरे कृष्णा दंड।